बिहार में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी दल अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाने और जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर चर्चाओं में है कटिहार जिले की प्राणपुर विधानसभा सीट, जो अपने राजनीतिक इतिहास, जातीय समीकरणों और संघर्षपूर्ण चुनावी मुकाबलों के लिए जानी जाती है। प्राणपुर विधानसभा सीट बिहार की 243 सीटों में से एक है और यह कटिहार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ 1977 से पहला चुनाव हुआ था, जिसमें जनता पार्टी के महेंद्र एन विजयी रहे थे। तब से लेकर अब तक इस सीट ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 2015 में बीजेपी के विनोद कुमार ने इस सीट से जीत दर्ज की थी, जबकि 2020 के चुनाव में भाजपा की निशा सिंह ने कांग्रेस के तौकीर आलम को करीबी मुकाबले में हराया था। वहीं वर्ष 2020 में प्राणपुर में कुल 97,974 मत पड़े थे, जिनमें बीजेपी को 40% वोट मिले और जीत का अंतर महज 1.5% का रहा। यह साफ संकेत है कि यह सीट हमेशा संघर्षपूर्ण रही है और मामूली अंतर पर परिणाम तय होते हैं। प्राणपुर विधानसभा का राजनीतिक इतिहास भी खासा दिलचस्प रहा है। 1977 से लेकर 90 के दशक तक कांग्रेस और जनता पार्टी का यहाँ वर्चस्व रहा, लेकिन जैसे जैसे बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू जैसी पार्टियों ने यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। 2000 के बाद बीजेपी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए क्षेत्र में आधार खड़ा किया। इसका परिणाम था कि 2015 और 2020 में बीजेपी ने लगातार जीत हासिल की और अब वर्तमान समय में बीजेपी इन सीट पर मजबूत स्थिति में देखी जाती है। वहीं कटिहार जिले के अंतर्गत आने वाला यह क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध माना जाता है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान पर स्थित है, जिससे यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। हालांकि बाढ़ की समस्या यहाँ की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती रही है। सामाजिक संरचना की बात करें तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, यादव, कुर्मी, पासवान और अनुसूचित जातियों की बड़ी आबादी है, जो हर चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाती है। इन जातीय समीकरणों का सीधा असर चुनावी रणनीति और परिणामों पर देखा जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार भी प्राणपुर में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जहां एक ओर बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस और आरजेडी जैसे विपक्षी दल इस सीट को वापस हासिल करने की पूरी तैयारी में है। खास बात यह है कि मौजूदा विधायक निशा सिंह ने क्षेत्र में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर काम जरूर किया है, लेकिन बाढ़ नियंत्रण और कृषि सुधार अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्राणपुर सीट एक बार फिर निर्णायक भूमिका निभा सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी अपनी जीत की हैट्रिक बना पाती है या जातीय संतुलन और स्थानीय असंतोष किसी नए चेहरे को आगे लाएगा। चुनावी नतीजे भले ही भविष्य के गर्भ में हों, लेकिन इतना तय है कि प्राणपुर एक बार फिर बिहार की सियासत का हॉट स्पॉट बनने जा रहा है। अब अगर हम चुनावी आंकड़ों और संभावित उम्मीदवारों पर गौर करें तो इस सीट पर अब तक कुल 10 बार चुनाव हो चुके हैं। इनमें भाजपा ने 3 बार, कांग्रेस, आरजेडी और जनता दल ने 2-2 बार, जबकि जनता पार्टी ने 1 बार जीत हासिल की है। इन वर्षों में कई दिग्गज चेहरे सामने आए, जिनमें एक प्रमुख नाम इशरत परवीन का रहा है। उन्होंने 2010 और 2015 में एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और दोनों बार दूसरे स्थान पर रहीं। वहीं 2010 में उन्हें करीब 42,944 वोट मिले थे, लेकिन वे महज 700 वोटों से पराजित हो गई थी। वहीं 2015 के चुनाव में भी दूसरे स्थान पर रहीं। वर्ष 2020 में उन्होंने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार किस्मत आजमाई और उन्हें 20,000 से अधिक वोट प्राप्त हुए। फिर भी उन्हें एनडीए प्रत्याशी निशा सिंह से शिकस्त झेलनी पड़ी। फिलहाल इशरत परवीन राजद की कटिहार जिला अध्यक्ष हैं और प्राणपुर में उनकी जनसंपर्क और पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। यदि महागठबंधन की ओर से उन्हें एक बार फिर उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो वह न केवल महिला मतदाताओं को आकर्षित कर सकती हैं, बल्कि मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के वोटरों का भी बड़ा हिस्सा अपने पक्ष में कर सकती हैं। वहीं राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर उन्हें इस बार महागठबंधन का समर्थन मिल गया तो यह मुकाबला त्रिकोणीय न होकर सीधा भाजपा बनाम इशरत परवीन बन सकता है।
उनकी लोकप्रियता और जमीनी पकड़ एनडीए को कड़ी चुनौती दे सकती है। इस तरह प्राणपुर में इस बार का चुनाव महज दलों की ताकत का नहीं बल्कि व्यक्तित्व और कार्य क्षमता का परीक्षण भी होगा। भाजपा अपनी विकास योजनाओं के दम पर चुनावी समर में उतर रही है, वहीं राजद इशरत परवीन जैसे प्रभावशाली चेहरे के सहारे सीट वापस लेने की कोशिश में है। जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों की छवि, ये सभी फैक्टर मिलकर यह तय करेंगे कि 2025 में प्राणपुर की कमान किसके हाथ होगी।